हाँ, तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर जो पार्ट ए है वो है बाई डी कार्बोक्सिलेशन। बाई डी कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा रहे हैं। ठीक है, तो जो सोडियम सॉल्ट होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ हीट करना है। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स या अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन यानी लूजेस अ कार्बोक्सिल ग्रुप, डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव एन alkane 1 carbon shorter than कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यूज किया उस पर कार्बोक्सिल ग्रुप हटा दोगे तो 1 कार्बन शॉर्टर अल्केन बनेगा, जैसे CH3 CH2 COO H नहीं लेना, COONA। क्या बताई मैंने पहले चीज? सोडियम सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो COOH का क्या बना दोगे? COONA। इस पे माइनस प्लस चार्ज होता है क्योंकि आयोनिक बॉन्ड होता है। रिपीट कर दीजिए सर, जो भी कराया। क्या? सर क्लास एंड हो गई थी बीच में, उसके बाद का रिपीट कर दीजिए। एक्चुअली मेरा नेट चला गया था। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है आपको। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जैसे CH3 CH2 COOH है, इसका COONA लेना है आपको। सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, इसमें डालोगे आप सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO, NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और हीट करोगे। ठीक है, तो ये हीट करने से क्या होगा, जो ये पार्ट है COONA ये इसमें से अलग हो जाएगा पूरा। ठीक है, और जो पीछे का पार्ट है CH3 CH2 इसमें एक H लग जाएगा, तो ये CH3 CH2 की जगह क्या हो जाएगा? CH3 CH3 हो जाएगा। और जो COONA था वो NaOH से कंबाइन करके Na2CO3 बना देगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जो आपको क्या था यहाँ पे, ये प्रोपेनोएट था ना, सोडियम प्रोपेनोएट था ये। जैसे प्रोपेनोइक एसिड था उसमें सोडियम लगा दिया तो क्या बोल जाए, क्या बने जाएगा? ये सोडियम प्रोपेनोएट। तो इसमें 3 कार्बन थे प्रोपेनोएट, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? इथेन, 1 कार्बन लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो जितने भी कार्बन का आप कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उससे एक कम कार्बन का आपको अल्केन मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम अगर चाहें तो, जैसे मान लो है C4H9 COONA, यानी पेंटेनोइक सोडियम पेंटेनोएट ले लिया, इसमें डाल दिया आपने सोडा लाइम NaOH CaO और हीट कर दिया। एरो जरूरी नहीं है प्लस लिखें, कॉमा भी डाल सकते हैं बीच में, NaOH CaO। ठीक है, या सिर्फ सोडा लाइम लिख के भी दे सकते हैं। तो C4H9 का C4H10 हो जाएगा और COONA जो है वो निकल के क्या बन जाएगा? Na2CO3 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाना, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव कर रहे हैं, दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का ही बी पार्ट है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस, KOLBE', एल साइलेंट है इसमें। तो वो ट्रायंगल एक्चुअली हीट पर डिपिक्ट करते हैं। हाँ जी,
कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इसमें भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड on electrolysis gives an alkane containing even number of carbon atoms. सिर्फ even number बन सकता है इससे, even number of carbon atoms. वोट्स रिएक्शन से भी इवन नंबर बन सकता है, उसका क्वेश्चन आएगा बाद में, मैं डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहे, क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा मैं वोट्स रिएक्शन की एक दो चीजें। तो कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली होता क्या है, सोडियम सॉल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का CH3COONA, ठीक है। इसके अंदर आप वाटर डालेंगे और इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, COONA पार्ट इसमें से हटेगा, ठीक है। और जो पीछे का जो CH3 पार्ट है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं, जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो डबल हो जाएगा। वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल्स देते हैं, जो CH3 है वो डबल हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ठीक है। COONA हटाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो ये बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट इसके अंदर COONA भी 2 पार्ट में स्प्लिट होके निकलेगा। COO पार्ट जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, Na जो है वो NaOH बना देगा, ठीक है। और वाटर से एक हाइड्रोजन गैस और निकलेगी। तो इसमें प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें करना है कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो मेन चीज ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो COONA है उसको हटा के जो पार्ट बचता है उसको क्या कर देते हैं, उसको डबल कर देते हैं, ठीक? तो एग्जांपल एक और देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 COONA ये है, तो कितने कार्बन का अल्केन बनेगा? हाँ जी, कोई बताएगा कितने कार्बन का अल्केन बनेगा? सर 6। 6, वेरी गुड, क्योंकि COONA हटाने के बाद कितने कार्बन बचे? 3 कार्बन बचे यहाँ पे, तो 3 को डबल कर दोगे तो 6 कार्बन का अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 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 CH3 आपको हेक्सेन मिल जाएगा। सो दिस इज, और बाकी बाई प्रोडक्ट वैसे ही होंगे, CO2 NaOH और H2 हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आता है आपके एग्जाम में, क्या है मैकेनिज्म? मैकेनिज्म ऑफ कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मैकेनिज्म है? ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल वाला एग्जांपल, CH3COONA है, ठीक है। जब आप इसे डालते हो एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये ब्रेक डाउन वाटर के अंदर डालोगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा CH3COO माइनस और Na+ के अंदर, ठीक है। क्या क्या रिएक्शन होंगे, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं एट एनोड क्या रिएक्शन। एनोड पे वैसे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटेट आयन। ये जो आपका एसीटेट आयन बना है, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा देखिए, CH3COO माइनस को हम ओपन करके लिख लेते हैं, C डबल बॉन्डेड O, O माइनस।
और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? डबल बॉन्डेड पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सिंगल बॉन्डेड जो होता है माइनस चार्ज वाला उस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लूज करा दें, माइनस कर दें 1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होगा? इस वाले ऑक्सीजन में से -1 इलेक्ट्रॉन कर दें, ये जो ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये क्या सिचुएशन बन जाएगी? CH3, क्योंकि कैथोड के एनोड क्या कर दिया? एनोड टेक्स अवे इलेक्ट्रॉन्स, एनोड का काम है, हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, एनोड लेती है, एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो एनोड विल टेक अवे 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन। तो सॉरी, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 6 थे पहले, अभी कितने हो गए? अब हो गए 5। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, तो ब्लू या रेड कलर से दिखा देते हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड थे ना, पहले देखो ये 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये जो चीज बन गई है, ये है एसीटेट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उस चीज को फ्री रेडिकल बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज समझनी है कि हमें ना इसके 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे आगे। ठीक है, ये चलो इसको आगे देखते हैं अभी फिलहाल। अब इसके बाद क्या होगा, इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर ये वाला जो CH3 और C के बीच का बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड का होमोलिसिस क्लीवेज हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो CH3 का फ्री रेडिकल बनेगा एक, तो CH3 के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, और एक चीज और बनेगी, ये जो CO2 है, ये C डबल बॉन्डेड O था और सिंगल बॉन्डेड O था, इसके ऊपर तो था ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन, अब इस कार्बन पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जब दो बराबर बराबर वाले एटम पे फ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो वो स्टेबल नहीं होते, तो ये वाले दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर इस वाले इनके बीच के C और O के बीच के बॉन्ड को, ये दोनों आ जाएंगे ऐसे करके, ये दोनों, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इस बॉन्ड को डबल कर देंगे। तो ये C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O बन जाएगा। अब C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O क्या होता है? ये CO2 होता है, तो हम इसको सीधा CO2 लिखते हैं। ठीक है, तो आपका देखो जितने प्रोडक्ट बन रहे थे ऊपर, मेन रिएक्शन क्या हो, एक प्रोडक्ट CO2 था ना, तो CO2 ऐसे बनता है, एक प्रोडक्ट बना लिया हमने, अभी हमारे और प्रोडक्ट बाकी हैं। ये वाला रिएक्शन देखो, इसमें ये वाला रिएक्शन कर रहे हैं ना हम, CH3COONA वाला, इसके अंदर देखो हमने CO2 बना लिया, एक प्रोडक्ट हो गया हमारा। अभी हमारा क्या क्या बाकी है? CH3 बाकी है, NaOH बाकी है, H2O बाकी है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, अभी फिलहाल एक चीज, अब इसे बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। हमें ना CH3 बनाने के लिए CH3 के 2 फ्री रेडिकल चाहिए। यहाँ पे इस जगह पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, CH3 के मुझे क्या चाहिए, 2 फ्री रेडिकल चाहिए। तो मैं यहाँ अगर 2 चाहिए तो मुझे इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और अगर 2-2 मॉलिक्यूल इसके लूंगा तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही लूज होंगे। ठीक है, और CO2 भी 2 ही बनेंगे। तो हर चीज पे मैंने 2-2 लगा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे CH3 के 2 फ्री रेडिकल चाहिए थे, इसलिए। ठीक है, ये मैंने पहले से 2 लगा के इसलिए नहीं चला था, क्योंकि अगर मैं जब मैं यहाँ लिखता हूँ ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो आप देखते हो कि लिख रखा है 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करें, और करा सिर्फ एक ही माइनस है। तो एक मॉलिक्यूल में से एक माइनस हुआ है, और क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं करे हमने, वैसे 2 मॉलिक्यूल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करें, तो पर मॉलिक्यूल में से एक ही इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो CH3 के 2 फ्री रेडिकल हमने बनाए हैं, ये CH3 के 2 फ्री रेडिकल आपस में ही रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से। सर ये क्लीवेज क्या CH3, होता है? हाँ, एक फ्री होमोलिटिक में? रेडिकल, ये दूसरा फ्री रेडिकल, ये दोनों कंबाइन करके CH3 बना, तो आपका दूसरा प्रोडक्ट भी बन गया। देखो ये दूसरा प्रोडक्ट क्या था, ये था इथेन, ये भी बन गया। ठीक है, तो एनोड पे ये रिएक्शन हुआ, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड 2 ऑफ द मेन प्रोडक्ट्स, वी हैव ऑब्टेन्ड CO2 एंड वी हैव ऑब्टेन्ड इथेन। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, तो व्हाट विल हैपन एट कैथोड, तो कैथोड पे जो है वो H+ आयंस रिएक्ट करेंगे। ठीक है,
कैथोड पे वाटर भी डाला है ना हमने। आप सोचो कि H प्लस आयन कहाँ से आए, रिलीज तो हुए थे CO माइनस और Na प्लस, तो H प्लस आयन कहाँ से आया, वाटर डाला है ना, तो उससे H प्लस और OH माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, तो Na प्लस क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा कैथोड पे, H प्लस क्यों कर रहा है, वो रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है, तो रिडक्शन होता है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होगा, तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा होता है। तो हम ये, हालांकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ, बट यू कैन राइट दिस पार्ट इफ यू वांट टू। ठीक है, H प्लस will get reduced at anode to give H2। ठीक है, तो H प्लस जो है पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल बना देगा। ठीक है, और इसमें भी हमें हाइड्रोजन के दो फ्री रेडिकल चाहिए आपस में कंबाइन करने के लिए, तो हम दो फ्री रेडिकल के लिए दो H प्लस लेंगे और दो ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो दो H प्लस जो है वो दो इलेक्ट्रॉन एक एक H प्लस गेन करेगा और दो H के फ्री रेडिकल बना देगा। अब ये जो H के दो फ्री रेडिकल बने हैं, ये दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और H2 गैस बना देंगे। ठीक है, तो आपके सारे प्रोडक्ट बन गए। अब NaOH रह गया ना एक प्रोडक्ट, तो NaOH कहाँ से बनेगा, NaOH आ जाएगा इससे, Na प्लस यहाँ बच गया था और वाटर में से OH माइनस बच गया था, वो दोनों मिलकर NaOH बना देंगे। तो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ठीक है, एल्केन्स का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, तो आज इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स करेंगे।